Sir, please help me. I'm student. I made a mistake in my life by chewing gutka for 2 years. I'm suffering from OSMR. Because of that, I'm going through a lot of pressure, suicidal thoughts coming in my mind. What will my parents think about it? Hello people, welcome back to the channel. This is Dr. Chandan from Dr. Chandan Dental Studio और आप देख रहे हैं The Wisdom Talk. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम कर रहे हैं 365 डेज चैलेंज, जिसमें हम हर दिन एक नया वीडियो लेके आते हैं ऑन ओरल हेल्थ एजुकेशन एज वेल एज डेंटिस्ट्री। अगर आप मुझसे डायरेक्टली कंसल्ट करना चाहते हैं या डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं अपनी लाइफ में, कोई भी डाउट है, कोई शिकायत है डेंटल रिलेटेड, तो आप मुझसे डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आज का जो टॉपिक है वो आई थिंक इस चैनल का टॉपिक नहीं है, लेकिन स्टिल मेरे पेशेंट उस चीज़ को फेस कर रहे हैं, तो आई थिंक आई शुड टॉक अबाउट दैट। मेरे चैनल पे ज़्यादातर वीडियोस जो हैं वो OSMF पे हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि पेशेंट मुझे बार बार उस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए बोल रहे हैं, तो मैं बना रहा हूँ। और मैंने पर्सनली फील किया कि उस स्पेसिफिक टॉपिक पे हमारे देश में OSMF के बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको एप्रोप्रिएट नॉलेज नहीं है, जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, जिनको गाइडेंस की, जिनको सलाह की, कंसल्टेशन की ज़रूरत है। और ये चीज़ मैंने फेस की और रियलाइज़ की थ्रू माई वीडियोस कि मुझे जो वीडियोस पे रिस्पांस आ रहा था वो OSMF पे इतना ज़्यादा रिस्पांस आता है कि आई कैन टेल यू एनीथिंग। तो हुआ ये कि मुझसे एक पेशेंट ने कंसल्ट करा। ऑल्दो मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर आपने देखा होगा, माइंडसेट ऑफ एन OSMF पेशेंट, स्टिल उसमें मैंने बात की थी कि OSMF पेशेंट जो है वो स्ट्रेस में होता है, काफ़ी पीड़ा में होता है, मानसिक पीड़ा में होता है, लेकिन आई नेवर रियलाइज कि इस लेवल तक जा सकता है। हाँ, मैंने जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था या पढ़ता था इस बारे में, तो मैंने पढ़ा था कि पेशेंट ऑफन गेट सुसाइडल थॉट्स एंड ऑल, लेकिन मैंने कभी रियली में ऐसा पेशेंट देखा नहीं था। लेकिन पिछले हफ्ते मुझसे एक ऑनलाइन कंसल्टेशन में एक पेशेंट ने कंसल्ट किया एंड ही वाज सुसाइडल अबाउट इट। वो OSMF से इतने परेशान थे कि ही वाज उनके माइंड में सुसाइड की थॉट आती है, या उनके माइंड में ये थॉट आती है कि उनके माँ बाप क्या सोचेंगे, उनके दोस्त क्या सोचेंगे, आसपास वाले लोग क्या सोचेंगे। एक और पेशेंट थे जिन्होंने मुझसे कंसल्ट किया और वो आर्मी की जॉब के लिए गए थे, और उसमें जब उनका मेडिकल हुआ तो उन्हें पता चला कि उन्हें OSMF है, और उससे वो इतने परेशान हैं कि उन्होंने सारी होप छोड़ दी अपनी लाइफ में। तो ये चीज़ें जो है ना, मेंटल प्रेशर जो है एक OSMF पेशेंट पे वो बहुत ज़्यादा है। मैं आपको ना पढ़ के बताता हूँ उस पेशेंट ने मुझे क्या लिखा था। आप देख सकते हैं साइड पे पिक्चर में कि सर प्लीज़ हेल्प मी, आई एम स्टूडेंट, आई मेड ए मिस्टेक इन माई लाइफ बाय च्यूइंग गुटखा फॉर 2 years. I'm suffering from OSMR. Because of that, I'm going through a lot of pressure, suicidal thoughts coming in my mind. What will my parents think about it? I made a big mistake. लोग क्या सोचेंगे वाला थॉट बार बार मेरे दिमाग में आता है, इज किलिंग मी फ्रॉम इनसाइड। तो ये थॉट्स एक 22-23 साल की उम्र के बच्चे के, 22-23 उम्र में आप एक अडल्ट हो, आप एक फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ ड्रीम्स, फुल ऑफ पैशन, और उस एज टाइम में, उस एज पे आपको ऐसी थॉट्स आ रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट पर्सनली, जब मैं उस उम्र का था तो आई कैन रिलेट टू दैट कि कितना कुछ चल रहा होता है लाइफ में। एक तरफ कॉलेज या स्टडीज़ या जॉब, आसपास लोग, फुल ऑफ हॉर्मोन्स, फुल ऑफ पैशन, फुल ऑफ ड्रीम्स, फुल ऑफ एवरीथिंग इज ब्राइटन, क्योंकि हमारे पास इतनी एनर्जी होती है और हम लाइफ में वो चीज़ यूज़ करना चाहते हैं, हम काम करना चाहते हैं, हम पैसे कमाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, हम ट्रैवल करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं हम उस उम्र में, 20-22 साल की उम्र में। और उस उम्र में अगर कोई बच्चा सुसाइडल है या प्रेशर में है जस्ट बिकॉज उसको एक छोटी सी बीमारी है, तो मैं उनको बता दूं आज इस वीडियो के माध्यम से कि घबराने की बात नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। फर्स्ट थिंग। दूसरा, OSMF एक प्री मेलिग्नेंट कंडीशन है, प्री कैंसरस कंडीशन है, लेकिन आपको कैंसर नहीं हो जाएगा, इसलिए घबराने की बात नहीं है। और अभी बीमारी हुई भी नहीं है आपको और आप पहले परेशान हो रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूँ आपकी माउथ ओपनिंग कम हो गई है, जिस कारण आपको डर लग रहा है कि आप कैसे फेस करेंगे लाइफ को, दुनिया को, लेकिन इट्स ओके। लाइफ बहुत लंबी होती है और थिंग्स चेंज और चीज़ें बदलती हैं,
और चीज़ें बदलेंगी। अगर आपको इतना ही फर्क पड़ रहा है उस चीज़ से, तो डू वन थिंग, स्टॉप दैट बैड हैबिट एंड टेक सम फर्म स्टेप्स। कुछ मजबूत कदम उठाइए अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। जैसे पहला कदम जो आप उठाएंगे दैट वुड बी कि आप पान, तंबाकू, जर्दा छोड़ देंगे। सेकेंड थिंग वुड बी कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, आप अच्छी डाइट लेंगे, आप माउथ ओपनिंग एक्सरसाइज करेंगे, एंड आई गारंटी यू कि आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो आपकी माउथ ओपनिंग है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो भी इफेक्ट हुआ है वो एसएमएफ की वजह से वो ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है जो बदल नहीं सकता। और ओएसएमएफ की वजह से अपने आप को इतना इफेक्ट करना कि आप सुसाइडल हो जाएं या आप मतलब डिप्रेशन में चले जाएं, दैट इज़ नॉट फेयर। स्पेशली यंग किड, जो 20-22 साल के जो बच्चे हैं जो मुझे कॉल करते हैं कि सर हमसे गलती हो गई, हमने 2 साल पान गुटखा खा लिया, हमारा मुंह बंद हो जाता है, हम कॉलेज जाना होता है, जॉब पे जाना है। समझिए इस बात को कि आप फुल ऑफ एनर्जी है, आपकी एनर्जी, आपका माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले भी जो वीडियो बनाया था माइंडसेट ऑफ ओएसएमएफ पेशेंट, अगर मैं अपने नहीं देखा तो वो ये ऊपर वीडियो है, आप देखिए इसे और समझिए कि माइंडसेट कैसा होता है और कैसा होना चाहिए। आई नो दैट्स अ स्ट्रेसफुल कंडीशन, आई नो थोड़ा सा बुरा लगता है या मतलब दिक्कतें आती हैं तो आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को डिप्रेशन में डाल दें या अपने आप को सुसाइडल थॉट्स में डालें। दैट इज़ नॉट द आंसर। द आंसर इज यू शुड स्टैंड ऑन योर फीट, यू शुड बी हैंडलिंग योर सेल्फ विद ग्रेट केयर। कि हाँ, किसी भी चीज़ को ठीक करने का जो पहला कदम होता है ना, वो ये होता है कि एडमिट करना कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है। बिकॉज जब तक हम एडमिट नहीं करेंगे कि हमें दिक्कत है, तब तक हम उसको ठीक कैसे करेंगे। कोई दीवार टूटी है आपके घर की, तो पहले ये मानना पड़ेगा जी हाँ ये दीवार टूटी है, अब हम इसको ईंट बाय ईंट बनाएंगे दोबारा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप अपने आप से भी झूठ बोलें। तो पहले एडमिट करें कि हाँ आपसे गलती हुई है, उसका नुकसान आपको हुआ है, लेकिन आज से अभी से मैं उस चीज़ को बदलूंगा और मैं चेंज करूंगा अपना माइंडसेट और मैं इस चीज़ को ठीक करके रहूंगा। बिकॉज माइंड जो है ना उसके पास बहुत ताकत है, आप चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। रही बात ओएसएमएफ की, तो वो तो बहुत बड़ी छोटी सी बात है। और एक चीज़ का जवाब मैं बीइंग अ डॉक्टर आपको बिल्कुल साफ दे दूं, ओएसएमएफ से कैंसर नहीं होता। सबको तो नहीं होता है, कुछ फ्रैक्शन ऑफ पीपल को होता है। लेकिन जो वीडियोस आप देख देख के परेशान हो रहे हो इंटरनेट पे, प्लीज़ मत देखिए, क्योंकि ओएसएमएफ से सबको कैंसर नहीं होता। एक और मेरे पेशेंट थे जिन्होंने किसी और ऑनलाइन डॉक्टर को कंसल्ट किया और उनसे कहा गया कि इसके साथ जीना सीख लो। आई डोंट नो उन्होंने किस पॉइंट से बोली ये बात डॉक्टर साहब ने, लेकिन जो मुझे लगा पर्सनली कि पेशेंट के माइंडसेट पे उसका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा होगा, क्योंकि वो पेशेंट एफर्ट ही नहीं करेगा उसके बाद। इफ आई नो द पेशेंट, अगर पेशेंट को बोल दो कि इसके साथ आपको जीना सीखना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है, तो पेशेंट एफर्ट ही नहीं करेगा। उसका कम्प्लीटली इलाज ना हो, कम से कम उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ तो इम्प्रूव हो सकता है, और दैट इज़ द मेन थिंग। हमें प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि हमें डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें कर रहे हैं वो करने में दिक्कत आ रही है, मुंह खोलने में दिक्कत आ रही है, खाना खाने में दिक्कत आ रही है। हम अगर वही ठीक कर दें तो पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ तो इम्प्रूव हुआ ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ ही इम्प्रूव हो जाए एटलीस्ट। पेशेंट एफर्ट तो करेगा। लेकिन अगर हम पेशेंट को ये बोल दें कि जी आपको तो इसके साथ जीना पड़ेगा, इसका तो कोई इलाज है नहीं और आगे जाके कैंसर भी हो जाता है, तो पान, तंबाकू, जर्दा खाना बंद कर दीजिए और जैसा है वैसे ही रहेगा, नहीं, कंडीशन इम्प्रूव्स। आई हैव एग्जाम्पल्स। जैसे ये तस्वीर आप देखिए, 1 महीने का ये फ़र्क है। ये पेशेंट ने मुझे खुद भेजा है, आप देख सकते हैं ये तस्वीर और ये तस्वीर, कितना फ़र्क है। ये जो पैच आपको दिखाई दे रहा होगा, पहली तस्वीर में है, दूसरी में नहीं है। ये 1 महीने का फ़र्क है। पेशेंट वॉज हैप्पी अबाउट इट। अगर 1 महीने में इतना फ़र्क आ सकता है तो सालों में तो काफ़ी अच्छा फ़र्क आ सकता है। बट द कंडीशन इज़ कि आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा, थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, और एफर्ट करने के लिए ये रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि येस यू मेस्ड अप, आपने गलती की है, बट उसके लिए आपको अब उसको ठीक करना है। उस गलती को दोहराना नहीं है, ठीक करना है, कुछ फर्म एक्शंस लेने हैं, अपने माइंड को कंट्रोल करना है और जो बुरी आदतें हैं उसको छोड़ना है। इतना मुश्किल भी नहीं है। आई नो इनिशियली कुछ दिनों में दिक्कत होती है, वो तलब होती है, वो मुश्किल होती है कि हम कैसे उस चीज़ को छोड़ें। ये बात भी मेरी ऑलमोस्ट सभी पेशेंट से होती है कि सर मैं छोड़ना तो चाहता हूँ और मैं छोड़ भी देता हूँ हफ्ते के लिए, 15 दिनों के लिए, लेकिन फिर भी बीच बीच में कभी कभी, तो वो माइंडसेट नहीं है हमारा, वो फर्मनेस नहीं है अपने डिसीजंस पे।
और वही चीज़ है जो हमें और हमारी लाइफ को अफेक्ट करती है। जो मैं आपको आज बातें समझा रहा हूँ ना, ये सिर्फ OSMF के लिए रिलेटेड नहीं है, ये हर एक चीज़ पे रिलेटेड है जो आपकी लाइफ में हो रहा है। क्योंकि एक स्टेबल माइंडसेट के साथ ही आप एक सक्सेसफुल लाइफ लीड कर सकते हो, और सक्सेसफुल नॉट इन टर्म्स ऑफ पीपल, सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ यू। आप अपनी लाइफ से क्या आउटपुट चाहते हैं, क्या चाहते हैं और क्या वो आपको मिल रहा है। अगर आप अपने डिसीजंस, जो आप फैसले ले रहे हैं, उन पे नहीं खड़े हो पा रहे हैं, तो what kind of person you are, अपने एक फैसलों पे तो खड़ा होना आना चाहिए ना। जैसे आज मैंने सोचा कि आज से मैं ये काम नहीं करूँगा, तो मतलब फिर मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है ये 5 जर्दा तम्बाकू मेरे लिए सही नहीं है, तो मैं उसको छोड़ सकता हूँ। हम वीक क्यों पड़ जाते हैं बार बार? क्योंकि आप बोलेंगे कि कोई डॉक्टर आपको दवाई दे देगा या कुछ सजेशन दे देगा, नहीं। जब तक आपके अंदर से वो आवाज़ नहीं आएगी कि हाँ मुझे बदलना है, तब तक आप नहीं बदल सकते। रही बात सुसाइडल थॉट्स की या स्ट्रेस की या डिप्रेशन की, तो वो उसमें भी यही है कि जब तक आपको रियलाइज़ ना हो कि हाँ आप एक बैड स्टेज में हैं, आप एक बैड स्टेट ऑफ माइंड में हैं और आपको इससे निकलना है, तब तक आप नहीं निकल सकते उस चीज़ से। बहुत ज़रूरी है कि आप उसको निकलना है आपको उसमें। और गलती से अगर आप उस स्टेट ऑफ माइंड का कंफर्ट लेना शुरू कर दें, तो आप वहीं पे फंसे रह जाओगे सारी उम्र। क्योंकि मेरे पास ऐसे पेशेंट भी आते हैं जो बोलते हैं कि सर हम कुछ भी करेंगे, जो दवाई बोलोगे करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन ये जर्दा नहीं छूटता है, हम क्या करें, अब तो आदत हो गई, अब तो इसके साथ ही मरेंगे। तो वो स्टेट ऑफ माइंड भी बहुत डेंजरस है। आपने कभी नोटिस किया है कि पान, जर्दा, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी के पैकेट्स पे एक बहुत गंदी सी तस्वीर होती है? वो गंदी तस्वीर क्यों होती है? वो कोई डेकोरेशन तो है नहीं, वो इसलिए है कि आपको डराने के लिए, कि आपको समझ आए कि कल को अगर कुछ आपके साथ ऐसा हो गया तो आपके परिवार पे या आपके जो आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ रहते हैं, उन पे क्या इफेक्ट होगा उस चीज़ का। नॉट जस्ट मेंटली, इवन फाइनेंशियली। सो बीइंग रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ द फैमिली, आपको रियलाइज़ करना है कि कितना ज़रूरी है, क्योंकि जो हम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारी फैमिली पे भी पड़ेगा ना। हमारे भाई बहन, हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे, सब पे इम्पैक्ट पड़ेगा उस चीज़ का। तो अपने आप को विक्टिम शो करने से पहले कि मेरे से नहीं हो रहा है या मैं कैसे करूँगा, लोग क्या बोलेंगे, ये है वो है, एक्सक्यूजेस देने से पहले अपने आप को समझाएं कि आई एम द मैन ऑफ द फैमिली, आई एम द कंट्रोलर ऑफ माई लाइफ, कि मुझे पता है क्या कर रहा है और मैं ये करके रहूँगा। वो पॉजिटिव माइंडसेट लेके आए। आई नो मैनी डॉक्टर डोंट टॉक लाइक दिस, दे डोंट इंडल्ज इन द माइंडसेट ऑफ द पेशेंट कि हम तो डॉक्टर हैं, हमारा काम सिर्फ दवाई देना है, उनका माइंडसेट चेंज करना नहीं है। लेकिन पर्सनली आई फेल्ट कि जब तक पेशेंट का माइंडसेट ही ठीक नहीं होगा तो उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल ही नहीं है। अब एक पेशेंट आता है मेरे पास, उसको दांतों में दर्द है और मैं उसका इलाज कर रहा हूँ, लेकिन उसके माइंड में सेट है एक थॉट कि उसका दांत कभी ठीक होगा ही नहीं, या जो ट्रीटमेंट करा रहा है ये कभी सक्सेसफुल होगा ही नहीं। तो इवन मैं ट्रीटमेंट चाहे जितना मर्जी अच्छा कर लूँ, उसको कोई ना कोई फॉल्ट मिल जाएगा उसमें। वो कोई ना कोई अपने आप को समझाने के लिए कोई ना कोई चीज़ ढूंढ लेगा और उस ट्रीटमेंट को सक्सेसफुल होने ही नहीं देगा। तो माइंडसेट प्लेज अ ग्रेट रोल इन आवर ट्रीटमेंट, इन आवर लाइफ, इन एवरीथिंग जो भी हम करते हैं पूरी अपनी ज़िंदगी में। तो आई थिंक मैंने काफ़ी ज़्यादा बोल दिया इस टॉपिक पे, लेकिन आई वॉज वेरी मूव्ड, आई वॉज वेरी मेरी आंखें दंग रह गई थी वो टेक्स्ट पढ़ के कि हाउ अ 22-year-old guy can say he is being suicidal and just because he is suffering from a disease, a simple disease OSMF, जो कि शायद आगे जाके ठीक हो जाएगा अगर वो काम करेगा उस पर। तो इतना स्ट्रेस वाली कोई बात नहीं है, इतनी दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। आप ट्रीटमेंट कराएं, आप रिस्पॉन्सिबल बने, अपने आप के लिए स्टैंड लें और चीज़ों को बदलें अपनी ज़िंदगी में, और अपना ध्यान रखें। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। दिस इज डॉक्टर चंदर फ्रॉम डॉक्टर चंदर डेंटल स्टूडियो और आप देख रहे हैं द विजडम टॉक। सी यू टुमारो।